मार्केट में शॉर्ट टर्म हाइक तो सबको एक्साइट करती है, लेकिन असली वेल्थ बनाती है कंसिस्टेंसी। चाहे फिटनेस हो या फाइनेंस, सब जानते हैं दैट कंसिस्टेंसी इज द की। और आज हम बात करने वाले हैं उन 3 कंपनीज की जो सिर्फ एक क्वार्टर के वन हिट वंडर्स नहीं है, बल्कि पिछले 3 से 4 सालों से लगातार अपनी सेल्स ग्रो कर रहे हैं। और अब Q4 के रिजल्ट्स ने कंफर्म कर दिया है कि मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी है वो 3 कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स। हमारी पहली कंपनी है एफिल 3i लिमिटेड। एफिल एक एडटेक कंपनी है जो अपना प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ऑपरेट करती है। इसका काम है मोबाइल एड्स के जरिए सही टाइम पे सही यूजर को एंगेज करना ताकि कन्वर्जन्स बढ़े और एड फ्रॉड कम हो। ये प्लेटफॉर्म काम करता है इन 3 वेज: नए यूजर्स एक्वायर करना, एड्स, एंगेजमेंट और ट्रांजैक्शंस के थ्रू, एग्जिस्टिंग यूजर्स को रीटारगेट करना जो कन्वर्जन के करीब हो, एंड ऑनलाइन से ऑफलाइन एंगेजमेंट्स जहां एड देखा और बंदा स्टोर तक आ गया। इसकी ग्लोबल प्रेजेंस 130 प्लस कंट्रीज तक है। एफिल का 73% रेवेन्यू इंडिया और इमर्जिंग मार्केट से आता है, बाकी 27% डेवलप मार्केट से जैसे कि यूएस या यूरोप। इसका रेवेन्यू मॉडल है CPCU यानी कि कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर, मतलब एडवर्टाइजर सिर्फ तब पे करते हैं जब एक्चुअल कन्वर्जन होता है। इनके क्लाइंट्स में आते हैं नेम्स लाइक एंजल वन, मैक्स फैशन एंड मोर। लेट्स एनालाइज द नंबर्स नाउ। लास्ट 3 साल में कंपनी की सेल्स CAGR 28% रही है, साथ ही 3 ईयर प्रॉफिट CAGR भी 21% ही रहा। दैट्स प्रीटी कंसिस्टेंट। अब यही ट्रेंड फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 में दिखा, जब रेवेन्यू 602.3 करोड़ रहा, जो 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। जनरली Q4 फेस्टिव सीजन के बाद थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन एफिल ने रेवेन्यू को प्रीवियस क्वार्टर के लेवल पे मेंटेन किया। अब सवाल उठता है, ये कंसिस्टेंसी क्यों? वजह है स्टेडी राइज इन कन्वर्जन्स। इस चार्ट को देखिए तो पता चलेगा कि रेवेन्यू के की एलिमेंट नंबर ऑफ कन्वर्जन हैज बीन शूटिंग अप एवरी ईयर बाय अ CAGR of 23% अप्रोक्सीमेटली। इस साल Q4 में कन्वर्टेड यूजर्स 104 तक पहुंच गए, मतलब 17.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 36% तक जंप किया। इसके साथ EBITDA मार्जिन इंप्रूव होकर 22.2% हो गया, यानी कि 280 BPS का ईयर ऑन ईयर एक्सपेंशन। बट क्यों? इसका क्रेडिट गोज टू इंटीग्रेटेड टीम्स और AI बेस्ड ऑटोमेशन वर्कफ्लोज, जिससे एम्प्लॉय कॉस्ट का 2.9% डिक्लाइन भी है। साथ ही सेल्स 19% से बढ़ी, लेकिन एक्सपेंसेस सिर्फ 14%। इन्हीं रीजन से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36% तक जंप कर गया। नेट प्रॉफिट भी 18% ऊपर गया 103 करोड़ तक। लेकिन ये प्रॉफिट ग्रोथ EBITDA के कंपैरिजन में थोड़ी स्लो रही, क्योंकि डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 31% तक बढ़ गया। इसका मेजर रीजन था इंटैंजिबल एसेट्स का 17% तक बढ़ना, प्लस अदर इनकम भी उतनी ही रेट से गिरी। अब फ्यूचर की बात करें तो कंपनी फिक्स्ड एसेट हैवी नहीं है, सो कोई बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स नहीं है, पर ग्रोथ के लिए AI इनिशिएटिव्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जैसे कि ऑप्टिक्स AI हाइपर लोकल क्रिएटिव्स के लिए विद वर्नाक्युलर पर्सनलाइजेशन, और CTV AI SMEs के लिए टीवी और वीडियो एड कैंपेन्स। इसके अलावा 100 AI एजेंट्स भी ऑन बोर्ड किए गए हैं फॉर इंटरनल प्रोडक्टिविटी। एफिल का बोल्ड विजन है 2035 तक 10x रेवेन्यू ग्रोथ विद 25% CAGR। इंडस्ट्री वाइज डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में अगले 5 साल में 32.5% और 18% CAGR से बढ़ने का एस्टिमेट है। थोड़ा बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। कंपनी एसेट लाइट है और इनकी टोटल बोरोइंग्स 55% से भी ज्यादा ड्रॉप हुई है। साथ ही ट्रेड रिसीवेबल्स भी थोड़े रिड्यूस हुए एंड कैश कन्वर्जन साइकिल भी 63 डेज से घट के 48 डेज हो गई विद टाइटर क्लाइंट टर्म्स। अब नेट कैश फ्लो इस साल 50% से ज्यादा गिरा है, इवन आफ्टर अ 62% इंक्रीज इन CFO, बट इट इज मेजरली बिकॉज ऑफ रीपेमेंट इन बोरोइंग्स एंड एसेट्स परचेस। अब अगर हम CFO बाय EBITDA रेशियो देखें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 0.88 तक पहुंच गया है, जो पिछले साल 0.72 था। इसका मतलब है कि कंपनी अब अपने EBITDA का 88% एक्चुअल कैश में कन्वर्ट कर रही है, यानी कि प्रॉफिट सिर्फ पेपर पे नहीं, कैश फॉर्म में भी आ रहा है। और प्रॉफिट के साथ साथ ROCE भी 17% हो गया ड्यू टू अ हायर EBIT, मतलब कंपनी हर 100 रुपए लगाए गए कैपिटल पे 17 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। बट इन सब के साथ में कुछ चीजों का ध्यान भी रखना जरूरी है। रिस्क बिगेस्ट कंसर्न है डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन, जैसे ग्लोबली GDPR ने यूरोप, CCPA, कैलिफोर्निया और एप्पल ऐप ट्रैकिंग ऑप्ट आउट जैसे चेंजेस से यूजर डेटा कलेक्ट करना मुश्किल होता जा रहा है।
प्लस थर्ड पार्टी कुकीज का फेज आउट एडटेक स्पेस के लिए लॉन्ग टर्म चैलेंज हुआ है। ये सब एप्पल की टारगेटिंग कैपेबिलिटीज और प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर डाल सकते हैं। कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो 11.16x है, जबकि इंडस्ट्री मीडियन सिर्फ 2.98, यानी कि ग्रोथ के अजम्पशंस पे ऑलरेडी हैवी प्रीमियम लग चुका है। अगर ग्रोथ मिस होती है तो इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान हो सकता है। हमारी अगली कंपनी है ओरियंट प्रो सॉल्यूशंस। 1997 में एस्टैब्लिश्ड ओरियंट प्रो एक टेक कंपनी है जो मेनली BFSI सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और कंसल्टिंग सॉल्यूशंस बनाती है ग्लोबली। अगर बिजनेस को समझें तो ब्रॉडली दो मेजर वर्टिकल्स हैं। पहला वर्टिकल है बैंकिंग एंड फिनटेक, जिसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 56% के आसपास। इसमें कंपनी रिटेल एंड होलसेल बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स, ट्रेजरी के लिए ऑटोमेशन टूल्स प्रोवाइड करती है। कुछ एग्जाम्पल दूं तो इसमें आ गए ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम्स या सेल्फ सर्विस कियोस्क। दूसरा वर्टिकल है टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बाकी का 44%। यहाँ से आती है स्मार्ट मोबिलिटी, डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंसिंग एज वेल एज डेटा सेंटर सॉल्यूशंस जैसी सर्विसेज। एग्जाम्पल दूं तो कंपनी ने रिसेंटली NCR रीजन में एक मेजर हाइपर स्केल क्लाइंट के लिए एज डेटा सेंटर के टर्न की प्रोजेक्ट भी सिक्योर किया है। कंपनी का कस्टमर बेस में 200+ क्लाइंट्स हैं अक्रॉस 14 कंट्रीज एंड 90% से भी ज्यादा रेवेन्यू इंडिया और एशिया पैसिफिक रीजन से आता है। लेट्स जंप टू फाइनेंशियल्स नाउ। अब पास्ट 3 इयर्स का ट्रेंड देखें तो सेल्स CAGR 32% रहा है। नेट प्रॉफिट भी 38% CAGR से 3 साल में बढ़ा है। सेम वे Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में भी कंपनी का रेवेन्यू 33% ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर। बट ये कंसिस्टेंसी का रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तेजी से बढ़ती डिमांड। ओरियंट प्रो के AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म स्पेशली ट्रांजैक्शन बैंकिंग सॉल्यूशंस ऑपरेशंस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं और क्लाइंट एंगेजमेंट को डीपन कर रहे हैं। साथ ही कंपनी का प्रेजेंस भी नए मार्केट्स जैसे कि यूरोप, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में स्टेडीली ग्रो कर रहा है। अब कंपनी के एक्सपेंसेस का स्ट्रक्चर लगभग सेम रेट पे ग्रो किया एट 34%। इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 25% से ग्रो हुआ ऑलमोस्ट रेवेन्यू के पेस के साथ। नेट प्रॉफिट भी 28% से ऊपर गया, प्राइमरीली क्योंकि डेप्रिसिएशन लो रहा बिकॉज ऑफ नॉन कैपेक्स हेवी नेचर, और साथ ही इंटरेस्ट कॉस्ट भी मिनिमल थी क्योंकि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। चलिए एक नजर बैलेंस शीट पे डालते हैं। As we said, it is not capital intensive, तो fixed asset structure काफी light है, except the goodwill part, which is high due to recent acquisitions of companies like Finisys and Fintra Software. ओरियंट प्रो के कैश फ्लो में 90% का डिप जरूर दिखा है, बट वो चेंज आया मेजरली ड्यू टू 100 crore रुपीज FD इन्वेस्टमेंट और PPE कैपेक्स की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से। दिस इज अ सिग्नल कि कंपनी कैश अक्यूमुलेट कर रही है व्हाइल फंडिंग ग्रोथ। कैश कन्वर्जन साइकिल अभी भी 95 डेज है, फाइनेंशियल ईयर 24 के 120 से बेटर, बट ये नंबर इंडस्ट्री मीडियन ऑफ 65 डेज से ज्यादा है। मैनेजमेंट भी मानता है कि ये सस्टेनेबल नहीं, प्रोजेक्ट बेस्ड बिलिंग पे बेस्ड है जो रिसीवेबल्स को ऊपर नीचे करता है। रेशियोज की बात करें तो कंपनी का ROCE थोड़ा रिड्यूस हुआ फ्रॉम 19% टू 15% क्योंकि इंक्रीज्ड इक्विटी बेस से कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ा, लेकिन लीडिंग टू अ हायर डिनोमिनेटर जिससे रेशियो कम होता दिखा। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 1400 crore का रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है, 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। इसका एग्जीक्यूशन साइकिल 4 to 6 quarters का है। ओरियंट प्रो अपनी यूरोपियन प्रेजेंस अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। दिसंबर 24 में पेरिस बेस्ड फिनिसिस एक्वायर की गई, जिसने कैपिटल मार्केट्स में फुटप्रिंट एक्सपैंड किया। अभी यूरोपियन रीजन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 7 to 8% ही है, लेकिन आगे का पोटेंशियल हाई है। साथ ही Arya.ai का एक्विजिशन से एंटरप्राइज AI कैपेबिलिटीज को भी एज मिला। रेगुलेटरी सपोर्ट भी मिल रहा है, जैसे कि EU AI एक्ट, जिससे BFSI सेक्टर में एक्सप्लेनेबल AI सॉल्यूशंस की डिमांड और बढ़ सकती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कंपनी का क्लियर फोकस है यूरोपियन मार्केट एक्सपेंशन, डिलीवरी इंफ्रा स्ट्रॉन्ग करना और AI ऑफरिंग्स को डीपर इंटीग्रेट करना अक्रॉस सॉल्यूशंस। बट साथ में आते हैं कुछ रिस्क। पहला रिस्क हाई एट्रिशन। एम्प्लॉइज विद लेस देन 4 years ऑफ एक्सपीरियंस का एट्रिशन 31% है एज अ फाइनेंशियल ईयर 24, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 17% है। लास्ट 2 years में ये नंबर इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 18.27% टू 34% ओवरऑल। एम्प्लॉय बेस 50% ग्रो हुआ है, अब 2700 लोगों की टीम है, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी इज स्टिल अ कंसर्न। दूसरा वर्किंग कैपिटल हेवी मॉडल।
DSO 120 से 95 हुआ, पर TIG सेगमेंट में अब भी 150 से 180 डेज की साइकिल है, जबकि मीडियन 65 डेज होता है इस सेक्टर में। हमारी आखिरी कंपनी है बालू फोर्ज। बालू फोर्ज एक इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर है जो फुल्ली फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड फोर्ज प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि क्रैंकशाफ्ट्स, ट्रांसमिशन क्लचेस, रेलवे व्हील्स, हाइड्रोलिक मोटर्स, ब्रेक पार्ट्स और भी बहुत कुछ। अब अगर आप इनका रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, लगभग 45% एज ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। उसके बाद पावर जनरेशन से 15%। देन द लिस्ट गोज ऑन विद दीज सेक्टर्स। कंपनी का 90% प्लस रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, सर्विंग 25 प्लस OEMs ग्लोबली एंड अ डिस्ट्रीब्यूशन रीच अक्रॉस 80 प्लस कंट्रीज। लेट्स टॉक नंबर्स। पिछले 3 सालों का रेवेन्यू CAGR 48% रहा है। साथ ही साथ कंपनी इसको प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर पाई विद अ 3-year CAGR ऑफ 89%। ये हाई नंबर प्राइमरीली लो बेस इफेक्ट की वजह से है, लेकिन मेजर पॉइंट ये है कि कंपनी कंसिस्टेंटली सेल्स और प्रॉफिट में पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रही है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट किया, 270 करोड़, वो भी 67% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। और ये सिर्फ एक क्वार्टर की बात नहीं, इस ग्रोथ का मेजर रीजन है न्यू क्लाइंट एक्विजिशंस और स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की राइजिंग डिमांड रेलवेज, डिफेंस, ऑयल एंड गैस एंड कमर्शियल व्हीकल सेक्टर्स से। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 2x ग्रो हुआ। EBITDA मार्जिन्स भी Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 के 21% से जंप करके Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 28% तक पहुंच गए। बट क्यों? मेजरली क्योंकि मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स 88% से गिर के 75% हो गया। प्लस एक तरफ रेवेन्यू 67% से ग्रो हुआ, लेकिन एक्सपेंसेस सिर्फ 52% से, और इसी गैप ने प्रॉफिट को शार्प बूस्ट दिया। इसी वजह से नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा, फ्रॉम 28 CR टू 63 CR, डबल से भी ज्यादा जंप। ये ग्रोथ भी लार्जली इन लाइन विद सेल्स रही, क्योंकि डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट में कोई मेजर जंप नहीं था। अब आगे के प्रोस्पेक्ट्स को ऐसे समझते हैं। बालू फोर्ज का अगला टारगेट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंसी कम करना, जो अभी 40% से कंट्रीब्यूट करता है, उसे फाइनेंशियल ईयर 28 तक 25% तक लाना है। और हाई मार्जिन सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस, रेलवेज और एरोस्पेस का शेयर 10% से बढ़ा के 25% तक लेके जाना है। अब CV सेगमेंट में कंपनी की 32,000 टन मशीनिंग कैपेसिटी ऑलरेडी फुल्ली बुक्ड है। नए ऑर्डर्स और मर्सिडीज बेंज प्रोडक्शन लाइन के लिए आउटपुट का क्लियर विजिबिलिटी मिल चुकी है। साथ ही मशीनिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन भी अंडरवे है। इसीलिए एक नए एडवांस फोर्जिंग फैसिलिटी बनाई जा रही है बेलगाम में, जिससे कैपेसिटी बढ़कर 72,000 टन हो जाएगी। साथ ही 72,000 टन की फोर्जिंग अग्रीमेंट्स ऑलरेडी साइन हो चुके हैं इन हाईटेक सेक्टर्स के लिए, और एक स्ट्रेटेजिक MOU भी साइन हुआ है स्वॉन एनर्जी के साथ, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने के लिए जो डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर जैसे ग्लोबल सेक्टर्स को सर्व करेगी। कंपनी अब खुद को भारत फोर्ज के बाद इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट फोर्जिंग प्लेयर पोजीशन कर रही है, और ये शिफ्ट काफी स्ट्रेटेजिक है, स्पेशली क्योंकि डिफेंस और रेलवेज जैसे सेक्टर्स में मेक इन इंडिया जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का स्ट्रॉन्ग पुश मिल रहा है। नाउ इफ यू लुक इनटू द बैलेंस शीट, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.04 है, लेकिन 417 करोड़ का CWIP यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जो पिछले साल से 3.2x बढ़ा है, जो नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए एलोकेटेड है। इस वजह से नेट कैश फ्लो काफी कम हुआ बाय मोर देन 90% ड्यू टू एक्सपेंशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बट पॉजिटिव चीज ये हुई है कि CFO टू EBITDA रेशियो -0.15 से 0.59 तक इंप्रूव होना, मतलब कंपनी अब अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा एफिशिएंटली कैश में कन्वर्ट कर रही है, यानी कि 1 रुपी EBITDA पे 0.59 रुपीस कैश जनरेट हो रहा है। और कैश कन्वर्जन साइकिल भी 151 डेज से गिरकर 117 डेज हो गई है। क्यों? क्योंकि डेटर डेज 142 से 129 पे और इन्वेंट्री डेज 87 से 59 तक आ गए। ये सब दिखाता है कि वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री प्लानिंग काफी एफिशिएंटली मैनेज हो रही है। इन सब के साथ ROC 31% तक की पीक पे पहुंच गया है, मेनली EBIT ग्रोथ की वजह से। बट रिस्क भी है। सबसे बड़ा कंसर्न वैल्यूएशन का है। कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो अभी 8x है, जबकि इंडस्ट्री मीडियन सिर्फ 2x है, यानी कि स्टॉक वैल्यूएशन काफी प्रीमियम पे चल रहा है। तो कोई भी रेवेन्यू टारगेट
मिस करेक्शन ट्रिगर कर सकता है। साथ ही स्टील प्राइसेस का ऊपर जाना भी कंसर्न क्रिएट करता है, क्योंकि ये इनका एक की रॉ मटेरियल है। तो ये थे वो 3 कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर शाइन कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जो सिर्फ ट्रेंड ही नहीं, ट्रेंड के पीछे के नंबर्स भी समझना चाहते हैं। एंड कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट कंसिस्टेंट परफॉर्मर कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप ग्रोइंग। टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.